10 नवंबर 2025 ठीक 6:55 का समय था जब दिल्ली अपनी सामान्य रफ्तार से थमी थी। तभी लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक भयंकर भीषण विस्फोट हुआ। एक खड़ी कार मलबे में बदल गई। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की गाड़ियों में भी आग लग गई और चांदनी चौक की गलियों तक दहशत फैल गई। शुरुआती जांच में यह साफ हो गया कि यह कोई हादसा नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित आतंकी हमला था। इस हमले ने 9 निर्दोष जिंदगियां छीन ली। हवा में आज भी बारूद और धुएं की गंध बाकी है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि इसमें उच्च क्षमता वाले विस्फोट यानी कि हाई विस्फोटक जिसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। फरीदाबाद और इस हमले की तार सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। विस्फोट में कुछ ही घंटे पहले दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक खुफिया ऑपरेशन में 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और हथियार बरामद किए गए। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि दोनों घटनाओं का संबंध एक ही अंतर्राज्यीय आतंकी मॉड्यूलर से हुआ है। यह दर्द नया नहीं है। दुख की बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब हमारी राजधानी दहशत की चपेट में आई है। दिल्ली ने अतीत में ऐसे कई बार झेले हैं। हम आपको उन तारीखों की याद दिलाते हैं जिसे दिल्ली कभी नहीं भुला सकती। दिल्ली धमाकों की टाइमलाइन कुछ इस प्रकार है कि 29 अक्टूबर 2005 को दिवाली से ठीक पहले सरोजनी मार्केट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और गोविंदपुरी में 3 सीरियल ब्लास्ट हुए थे। 62 लोगों की मौत हुई थी और जिसमें 210 लोग घायल हुए थे। इसके बाद 13 सितंबर 2008 को गफ्फार मार्केट और ग्रेटर कैलाश में सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिसमें 25 मौतें और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। 7 सितंबर 2011 को भी दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 पे बम धमाका हुआ, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई। जरा सोचिए, 2005 से लेकर 2025 तक लगभग 2 दशक बीत गए हैं, लेकिन सवाल आज भी वहीं का वहीं है। राजधानी इतनी असुरक्षित क्यों है? सुरक्षा पर सवाल दिल्ली, जो करोड़ों लोगों के सपनों का शहर है, देश की धड़कन है, आखिर बार बार दहशत की चपेट में क्यों आ जाती है? सवाल नंबर 1, हर बार हमले के बाद खुफिया तंत्र की चूक क्यों सामने आती है? क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां बड़ी साजिशों को समय पर पकड़ने में असमर्थ रहती हैं? सवाल नंबर 2, इतना भारी मात्रा में विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट देश की राजधानी के इतने करीब कैसे पहुंच जाता है? क्या हमारी आंतरिक सीमाएं और जांच एजेंसियां सिर्फ नाम की ही रह गई हैं? सवाल नंबर 3, हर हमले के बाद अब कभी नहीं कहकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन फिर भी लापरवाही वही दिखती है। क्या सुरक्षा के लिए कोई जवाबदेही नहीं तय की जाएगी? हमारी राजधानी की जनता, वो मजदूर, वो माताएं, वो बुजुर्ग आज डर के साए में जी रहे हैं। यह सिर्फ पत्थरों का शहर नहीं, यह भारत की सुरक्षा और संप्रभुता का प्रतीक है। अगर देश की राजधानी ही असुरक्षित है तो पूरे देश में क्या संदेश जाएगा? आज जरूरत सिर्फ जांच की नहीं है, बल्कि कठोर कार्रवाई की है। हमें एक ऐसे सुरक्षा मॉडल चाहिए जो हमला होने से पहले ही साजिशों को ध्वस्त कर दे। हमारी मांग है कि दिल्ली की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। इस दुख की घड़ी में हम मारे गए 9 लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और प्रशासन से जल्द इस साजिश के पीछे के चेहरे को बेनकाब करने की मांग करते हैं। आप देख रहे थे अनकोट। जय हिंद।